सर्वेभ्यो नमः। आज हम अपत्यार्थक प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। अपत्यार्थक प्रत्ययों को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, तस्यापत्यम अर्थात अपत्य संतान, अपत्य अर्थात संतान अर्थ में सामान्य रूप से अण प्रत्यय हो जाता है। फिर एक और सूत्र बताते हैं इसी विषय में कि अतः इसका अर्थ इस प्रकार रहेगा कि अकारांत शब्दों से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। और स्त्रीवाचियों से अपत्य अर्थ का नियम बताते हुए कहते हैं कि स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीलिंग शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, जिसके ढ के स्थान पे ये आदेश हो जाता है। अब इनके उदाहरण देखते हैं हम। तो अण प्रत्यय के उदाहरण सबसे पहले देखते हैं। वसुदेव के पुत्र को अण प्रत्यय करके और आदि वृद्धि आदि करके हम करेंगे, होने के बाद में बन जाएगा वासुदेव। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाएगा। वासुदेव है कृष्ण। पांडु के पुत्र को कहेंगे पांडवा। इसी प्रकार शिव के पुत्र को कहेंगे शैव। तो इन सब में जो है अण प्रत्यय हो गया और अण प्रत्यय से जो है परे रहते आदि वृद्धि हो जाती है। तदितेश्व चामादे, तदित परे रहते अचों में आदि अच को वृद्धि हो जाती है, आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है। पुत्र का पुत्र को कहेंगे पौत्र है। इसी प्रकार रघु के पुत्र को कहेंगे राघव। तो ये अण प्रत्यय के उदाहरण देखे हमने। अब हम देखते हैं ईय प्रत्यय के उदाहरण। दशरथ के पुत्र को कहेंगे दाशरथी, दाशरथी राम। दक्ष के पुत्र को कहेंगे दाक्षी। सुमित्रा के पुत्र को कहेंगे सौमित्री। और द्रोण के पुत्र को कहेंगे द्रोणी। इसी प्रकार प्लक्ष के पुत्र को कहेंगे प्लाक्षी। तो इन सब में ईय प्रत्यय हो गया। ईय का ई शेष रहता है और हित होने से, यकारित होने से इसका जो है इसमें भी, इनमें भी आदि वृद्धि हो जाती है। आदि वृद्धि होने से ए को स्थान पे आ हो जाता है, उ के स्थान पे औ हो जाता है। तो दाक्षी, सौमित्री, द्रोणी आदि रूप बन जाते हैं। अब स्त्रीवाची शब्दों से अपत्य अर्थ में प्रत्यय देखते हैं। स्त्रीवाची से हमने पढ़ा है कि स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीवाची से ढक प्रत्यय होता है। तो ढ का ए, बस ढ के स्थान पे ए आदेश हो जाता है। आयन ए, आयन एनी ये फडक हछगाम प्रत्यादीनाम। तो ढ के स्थान पे ए आदेश होके तो ये बन जाए कुंती के पुत्र को कहेंगे कौन्तेया। और माद्री के पुत्र को कहेंगे माद्रेयौ। राधा के पुत्र को कहेंगे राधेय। तो सब में जो है ढ प्रत्यय होके आदेश हो गया और आदि वृद्धि भी इसमें हो जाती है कीतीचा सूत्र से, क्योंकि ढक कित प्रत्यय है। तो कित पर रहते भी आदि वृद्धि हो जाती है। आदि वृद्धि अर्थात ए के स्थान पे आ हो जाना और ई के स्थान पे आई और उ के स्थान पे औ का हो जाना, ये वृद्धि संज्ञा होती है। गंगा का पुत्र गांगेय, विनता का पुत्र वैनतेय। तो ये अपत्य अर्थ जब स्त्रीवाची से होते हैं तब इस प्रकार के रूप बनते हैं। इस प्रकार आज के पाठ में हमने अण प्रत्ययों का प्रयोग अपत्य अर्थ में, अर्थात पत्या था संतान अर्थ में जो अण प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है और स्त्रीवाचियों से जो ढक प्रत्यय होता है उसके विषय में जाना। इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।